इस जैसा लड़का नहीं हूं मैं। कभी शीला, कभी मुन्नी, कभी ये तो कभी वो। ऐसी चीजें एक्सेप्ट नहीं होती हमारे माशरे में। मिसेस आप जा सकती हैं। आइए बैठिए। थैंक यू। जी कहिए। आपने मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? एक्सक्यूज मी। देखें, आप मुझे वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप बाकी सबको ट्रीट कर रहे हैं। आपको जल्दी घर जाना होता है अपने वाले साहब की वजह से, इस वजह से मैंने कहा कि आप उनकी फिक्र मत करें, उन्हें मैं संभाल लूंगी। ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसा सही। सो बाय द वे सब ठीक है? किस बारे में? हर बारे में। मुझे याद है जब लास्ट टाइम आप मेरे घर से गई थी तो काफ़ी ठीक ठाक थी, बल्कि आपने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया था। मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो फिर मैंने भी जानबूझ के अपनी कंपनी का अकाउंट आपको नहीं दिलाया था। मैं नहीं मानती। इस तरह मैं ये नहीं मानता कि आपने जो कुछ भी कहा वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए नहीं कहा था। आपकी मर्जी, ना माने। मैं यहाँ काम करने आती हूँ, काम करूंगी और चली जाऊंगी। अब हम काम शुरू करें प्लीज। नहीं, मुझे भी ज़रूरी काम से जाना है। मैंने आपको इसलिए बुलाया था पहले ताकि मेरे पास 5-10 मिनट थे फ्री। मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ। लेकिन बाय, सी यू लेटर। टेक केयर सर। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। आप कैसी हैं? आप खैरियत से? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अलैकुम सिराज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तानीम कहाँ है? आपके साथ नहीं आना था उसको? तानीम पार्लर में तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। अभी गाड़ी भेजी, पहुंचती ही होगी। मेरा इंतजार क्यों करी थी? मैंने तो उसे पिक नहीं करना था। मैंने कहा क्योंकि तुम मनाल को भी तो पिक किया करते थे, मैंने सोचा शायद उसे भी लेने जाओगे। ठीक है। ये नाजिया की बेटी है ना? जी जी। इसे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ तो सभी आएंगे, ख्याल रखिएगा थोड़ा। मैं क्यों ख्याल रखूं? वो ख्याल रखे। मैं तो सिर्फ नाजिया का रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, प्यारी लग रही हो। थैंक यू। तानी, ये क्या बदतमीजी थी? क्या हुआ? यार मेरे गेस्ट को तुम छोड़कर इस तरह आ गई हो। दोस्त आई है मेरी, इज़ा कजिन, याद है आपको? यार आई डोंट केयर। पार्टी इनके लिए नहीं, उनके लिए थ्रू की थी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप मेरी दोस्त की इंसल्ट कर रहे हैं। तुमने मेरी गेस्ट की इंसल्ट की थी। चलो शराफत से मेरे साथ वापस। मेरी दोस्त को सॉरी बोलिए, मैं अंदर नहीं जा रही। इट्स फाइन तानीम।
तुम जाओ. You're hurting me. Darling, you won't annoy me, please. Darling, चलो. चलो मेरे साथ. फिर कोई स्टूपिड हरकत कर दी उसने? किसने? उस टुकू जिसके साथ आप हैं. वो स्टूपिड नहीं है, वो मेरे कजन है. कजन्स भी स्टूपिड हो सकते हैं. जी नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है. वो काफी क्लोज है मुझसे और मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहूंगी. चले, ये तो बहुत अच्छी बात है. गुड फॉर हिम. वैसे आपको मुबारक हो, आपकी मंगनी हो गई. मेरी मंगनी? बात पक्की होना, मंगनी होना एक ही बात है. थैंक यू. मैं ऑफिस की बात यहाँ करना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप मुझसे सच बोल सकते हैं. आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी कि आप एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं. ये बात मैंने नहीं कही थी, ये बात आपने कही थी कि मैं हफ्ते के लिए बाहर गया हूँ. याद आया? आप मुझे इन्फॉर्म तो कर ही सकते थे ना. सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं था. ओ, आपको अपनी मंगेतर से मिलना होगा. एक्सक्यूज मी, आपको ये किसने बोला कि मुझे नशवा से मिलना था? जाहिर है आपको अपनी मंगेतर से ही मिलना होगा ना दुबई जाने से पहले. नहीं, जाहिर तो नहीं है. नहीं जाहिर है, मैं ठीक तो कह रही हूँ. आप नशवा से ही मिलने गए थे ना? नहीं. आप नशवा से नहीं मिलने गए? नहीं, नशवा से नहीं मिला. आप नहीं मिले उससे? नहीं ईज़ा, उससे नहीं मिला. क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा. मुझे क्या इससे. चलें, एनीवेज मैं चलती हूँ. गुड नाइट. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुलाकात होती है. थैंक यू जी. darling, तुम कहीं नहीं जाएंगे, तुम यही रखो मेरे साथ. माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू जी. बहुत खुश नसीब हो कि आपको दानिल जैसा अच्छा इंसान मिल गया. आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं जी? क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ ना. जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं. इनसे ज्यादा परफेक्ट हस्बैंड तो कोई हो ही नहीं सकता. इतना ख्याल रखते हैं, इतनी इज्जत, इतना प्यार कोई नहीं दे सकता. हथेली की छाली की तरह रखते हैं मुझे. मैं तो इनको ही देख देख के जीती. अगर ये ना हो तो मैं तो जिंदा ही ना रह पाऊं. इनके एक इशारे पे मैं तो जान भी दे सकती हूँ. ये चाहे जिसके साथ भी हो, रहते तो मेरे दिल में ही. वाओ, अमेजिंग. क्या ट्रिब्यूट दिया है तुमने सैफ भाई को. ही इज वेरी लकी कि उनके पास तुम जैसी वाइफ है. अरे वाह, आज तो सारी फैमिली साथ है. बड़ा ही तारीखी दिन है. भाई नशवा, अपनी माँ को तो बुलाओ. हमारी बेटी आनिया ने शमशेर नगर की बहू होने का हक अदा कर दिया है. तो सुनाओ, लेट क्यों आए? आज हम नहीं आए. नहीं, जाहिर है
वो क्यों आएंगे? उनको तो यहाँ वैसे ही बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। अम्मी प्लीज, आप पहले ही इतना कुछ कह चुकी हैं उन्हें। गलत कहा मैंने? अगर तुम्हें और उन्हें थोड़ी सी भी परवाह होती ना मेरी, तो ऐसा मत करते। देखो इनको, देखो कैसे जला रहे हैं मुझे। तो जला रहे तो जलाने दें। अब मैं हाँ कर दूं इस चक्कर में? नहीं, अपनी वजह से हाँ करो। वो तुमसे शादी करना चाहता है। अम्मा नहीं शादी करना चाहता वो, ना ही मैं करना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें और मुझसे अब इस बारे में बात मत करना। ऐसा मैंने नहीं बात करनी, मैं जा रही हूँ घर। अच्छा लगा? काफी अच्छा था। गुड फंक्शन। हाँ जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी इज़ा, कबीर तुम जाओ, मैं इज़ा को घर ड्रॉप कर दूँ। क्या मतलब है आपका? चलिए। इडियट। एक्सक्यूज मी? उसकी जगह होता तो तुम्हें उठा के लेके जाने वाले का मुंह तोड़ देता। वो जंगली नहीं है। व्हाट? इसके बारे में बाद में बात करें। There are more important things at hand. तुम दानीन से क्या बात करेंगी? आपको उससे क्या है? तुम्हें नहीं पता मुझे उससे क्या है? ओह हाँ, आपकी नशा से बात जो तय हो गई है। उससे ज्यादा करीबी रिश्ता है मेरा, उससे ज्यादा करीबी हक है। अगर तुम भूल गई हो तो आनिया मेरी बहन है। इस बात का आनिया से क्या ताल्लुक है? दानीन जिसके लिए इतनी रोमांटिक पोएम पढ़ रही थी, उसकी बीवी मेरी बहन है। दानीन अरीश के लिए नहीं पढ़ रही थी, अपने हस्बैंड के लिए बोल रही थी। रियली? रियली? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, बच्चा हूँ, मुझे नजर नहीं आता? मुझे गुस्सा आ रहा है इज़ा, और मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ। इस वजह से बच्चों जैसी एक्टिंग करना बंद करो और मुझे बताओ तुम दानीन से क्या कह रही थी? मुझे उसी दिन ही शक हो गया था जिस दिन उसने मेरी गाड़ी मारी थी। तुम मुझसे मिल रही हो ना? हाँ मिल रही हूँ। तभी मुझे अंदाजा हो गया कि तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों की। अगर मुझे बेइज्जती करनी होती तो और भी बहुत तरीके हैं बेइज्जती करने के। तुमने अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला होता ना, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। अगर इतनी ही बुरी लगती हो तो तलाक क्यों नहीं दे देते? क्यों? ताकि उससे जाके शादी कर लो। हाँ, मैंने पूरी जिंदगी अरीश के अलावा किसी से नहीं प्यार किया। एंड आई एम वेरी सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की एक ऑनेस्ट बीवी बनने की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं अरीश के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे वो आनिया को तलाक दे या ना दे। तभी तुमने सबके सामने मुझे वो डोज दी ताकि मुझे पता चल सके तुम क्या सोच रही हो। सब देख रहा हूं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं एक सियासतदान हूं और तुम मेरी बीवी सारी जिंदगी के लिए रहोगी। क्यों नहीं छोड़ सकते? जब आपकी बीवी अपने मुंह से खुद आपको बता रही है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, किसी और से प्यार करती, तो फिर क्यों नहीं छोड़ सकते आप मुझे? आई डोंट केयर। तुम मेरे साथ रहोगी मेरी नौकरानी बनके, बट मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। चलो बाहर चलो, सब वेट कर रहे हैं। मैं नहीं जा रही। देखो दानी, मेरी बात सुनो। बाहर सब वेट कर रहे हैं। अगर तुमने एक मिनट भी और जाया किया ना, तो you're going to have it. You know me, right? अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, सॉरी साहब, एक जरूरी कॉल है। सर बेटा इधर आ जाओ, आप यहाँ जाओ। भाई क्या बात है दानी, बहुत खामोश बैठे। Is everything okay? आपके लिए शेर पढ़ूं?
Why not? इरशाद। वैसे तो कभी अदबी ज़ौक रहा नहीं, और शेर तो सर के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक गजल नजर के आगे से गुजर गई, तो वो पढ़ देती हूँ। जो पहले दिन ही से दिल का कहा ना करते हम, तो अब ये लोगों की बातें सुना ना करते हम। अगर ना हाथ में उस दिलरुबा के दिल देते, तो दिल पे हाथ सदा धर लिया ना करते। वो आफते दिलो जां पे अगर ना मरते, तो अपने मरने की हरदम दुआ किया ना करते हम। ना होश खोते अगर उस परी की बातों पर, तो आप ही आप ऐसी बातें किया ना करते हम। न लगती आंख तो दिन रात सोते ही रहते, किसी की चाह ना करते तो क्या ना करते हम। जो गम बुतों का ना होता तेरी तरह मोमिन, तो देख शर्ख को है खुदा ना करते। मेरे मना करने के बावजूद तमाशा खड़ा किया। तुम्हें शर्म नहीं आया? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हें से डर नहीं लगता क्या? नहीं, मुझे परवाह किसी की भी नहीं। रहना आपके साथ, तलाक चाहिए मुझे। तलाक तो मैं तुम्हें किसी हालत में भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी वजह से अपना पॉलिटिकल करियर खराब नहीं कर सकता। जब देखो पॉलिटिक्स, आपने जरा भी कोशिश नहीं की मुझसे प्यार करने की। अपने आप को प्यार के काबिल बनाया है कभी तुमने? अपनी हरकतें देखी तुमने? देखे, मुझे प्लीज माफ कर दें। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप कैसे रह सकते हैं मेरे साथ, जब आप जानते हैं आपकी बीवी आपकी नहीं किसी और की है? देखो, मैं बर्दाश्त बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम उसकी फिक्र मत करो, बट ये दिमाग में रखो कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। ठीक है, तुम रहोगी मेरी बीवी बन के मेरे घर। तुम्हारी वजह से मैं अपना इमेज क्यों खराब करूँ? कल से 2 बंदे तुम पे नजर रखेंगे और तुम्हारा फोन भी टैप होगा और तुम्हारी एक एक मूव नोट की जाएगी। कैसे मत करें, ये गलत है, मैं नहीं रहना चाहती। देखो, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। ठहरो एक सेकंड। अम्मी, अम्मी, ये बेटा क्या हुआ? अम्मी, कल से आप इस पे नजर रखिएगा। ये छुप छुप कर अरीश से मिलती है। क्या हो गया बेटा? ये मेरी बहू है, शेरगढ़ की बेटी है, इतने इज्जतदार घराने की, ऐसी बातें नहीं करते। सुन लिया तुमने? सुन लिया? मेरी माँ तुम्हारे बारे में ये सोचती है। छोड़े माँ, वो जमाने चले गए कि जहां डोली उठती थी ना, उसी घर से जनाजा निकलता था। मोहतरमा मुंह खोल के तलाक मांग रही मुझसे। हाँ, नहीं शर्म आती मुझे। अगर मेरा आपके साथ दिल नहीं लग रहा तो मेरा हक है कि मैं आपसे तलाक लूं। मुझे शट अप। तुम इस घर में मेरे साथ रहोगी मेरी बीवी बनके। माँ, कल आप इसके फादर को भी बुला लीजिएगा ताकि मैं उनसे बात करूं। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। और हाँ, इससे इतना काम करवाएं कि ये सिर्फ मेरे बारे में सोचते रहे। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, खुश रहो। खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। भाई, मुझसे ज्यादा ब्लेस्ड और खुशकिस्मत और कोई हो ही नहीं सकता। सब कुछ तो है मेरे पास। नाम, इज्जत, दौलत, शमशेर नगर एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। माशाल्लाह। पोता ही होगा। पापा, पोती भी तो हो सकती है।
होती भी हो सकती है, लेकिन ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। बेस्ट सोचोगे तो बेस्ट ही मिलेगा। हमारा पोता ही होगा। भाई वो अल्तमश को फोन किया? अभी काफी रात हो गई है तो सो रहा होगा ना। अरे मामू बनने वाला है वो। हाँ, सुबह आनिया फोन करके बता देगी ना। जी ग्रेट। आई नीड अ ग्रैंड पार्टी। ओके आई एम सो हैप्पी। अरे मिठाई खिलाओ नशवा। जल्दी। आई एम सो हैप्पी यार। ये सब क्या था? वो दादा बनने वाला है। मिठाई आई थी उसके घर से। अच्छा, हरीश की यहाँ खुशखबरी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या हो गया आपको? वो हमारा दिल जला रहे हैं और आप ऊपर तेल छिड़क रहे हैं। अरे भाई माशाअल्लाह, शादी हुई है तो अल्लाह औलाद अता करेगा। क्यों? वो 5 भी तो हो सकती थी। ला हौल वला कुव्वत। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? बुरों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है? क्यों उनको सजा नहीं मिलती? ऐसा नहीं बोलते। अल्लाह बहुत इंसाफ पसंद है। मुझे तो कोई इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है उनके लिए। कुछ ही दिनों में निशवा की शादी की भी खबर आ जाएगी। हो सकता है 1-2 माह में आ जाए। आपको कैसे पता? भाई मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मगर ये बात तो है ना कि आनिया के यहाँ माशाल्लाह औलाद होने वाली है, इसीलिए तो। क्या छुपा रहे हैं? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगी जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं। अच्छा है, बता दें। ये आइडिया किसका था बाय द वे? डैड का। उनका क्या मतलब है कि हम दोनों टेनिस खेलेंगे और आप लोग बैठ के तालियां बजाएंगे? क्यों? हमें भी टेनिस खेलनी आती है। हाँ, लेकिन तुम खेल नहीं सकती। मैं खेल सकती हूँ, कुछ नहीं होता। अल्तमश, मेरी डैड से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि मैं तुमसे शादी के बारे में बात करूं। 2-3 महीने में हो जानी चाहिए। 2-3 महीने? हाँ, उनके कहने का मतलब था कि शादी जल्दी हो जाएगी तो आनिया भी इंजॉय कर पाएगी। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। देखो, डैड कह रहे थे कि अगर शादी अभी हो जाती है तो बेबी छोटा होगा तो अगले साल कर लेंगे। हाँ? ओह वाह, आपने तो इतने सारे लोग जमा किए हैं बात करने के लिए, और उस बेचारी को अकेले छोड़ा हुआ है वहाँ। आप आइए ना, बैठिए प्लीज। मैं बैठने नहीं आई हूँ यहाँ पे। देखिए मिसेज़, मुझे नहीं पता कि आप क्या बात करने आई हैं यहाँ। मैं अपनी फैमिली को बोलता हूँ कि ये लोग बाहर चले जाएं, फिर हम आराम से बैठ के बात करें। गाइस प्लीज। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? जब हरीश ने दानीन को अकेले उकसाया है तो बात भी अकेले करने की हिम्मत होनी चाहिए ना। अगर आप इतनी हक और इंसाफ की बात कर रही हैं तो आप में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो बांगे दहर बात कीजिए। आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया, हक और इंसाफ की बात करके। अगर आप में जरा भी इंसानियत है तो जाके दानीन के लिए बोलिए। क्या बात करेगा ये? आप बीच में मत बोलिए। आप मेरे पूरे खानदान को डिस्टर्ब करी और कह रही मैं बीच में ना पड़ूं। तो इनको खानदान को हिलाने का ख्याल नहीं आया जब इन्होंने दानीन को कहा था तलाक ले लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ? गलती की थी इसने। तो उससे भी गलती हो गई है। तो एक गलती को ठीक करने के लिए दूसरी गलती थोड़ी कर सकते हैं। 2 wrongs don't make a right, इज़ा। तो ठीक है, आप भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लीजिए और कहिए आपने दानीन को बहकाया था, ताकि उसके साथ भी वो सलूक ना हो जो हो रहा है। ये जाके कर लेगा। तो फिर देर किस बात की है? अभी चलिए। आप ठीक नहीं कर रही मिसेस। आप भी गलत कर रहे हैं मिस्टर अल्तमश। साहिब मामला तो चुप है और आप इनकी वकालत किए जा रहे हैं। उन्हें भी कुछ बोलने का मौका दीजिए। देखिए इज़ा, मैं कुछ करता हूँ इसके बारे में। आप क्या कुछ करेंगे? मुझसे नजर तक तो मिला नहीं पा रहे आप, उसे क्या शक्ल दिखाएंगे अपनी?
दानीन की ही गलती है कि उसने आप जैसे शख्स से मोहब्बत की है। आप जैसा कम हिम्मत, कमजोर, बुज़दिल इंसान किसी का क्या साथ देगा? इज़ा, तुम गलत समझ रही हो। अरीश कमजोर नहीं है, वो सिर्फ मेरी वजह से खामोश है। और इन्होंने जो स्टार्ट किया है ये उसे खत्म करेंगे। इनके बिहाफ पे मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। आई एम सॉरी। नहीं प्लीज, वी आर सॉरी। ये क्या कर रही हो तुम? भाई प्लीज ट्रस्ट मी।